Hello guys, welcome to my channel with Singh. So today we start some basic word which we used or which happening in our daily life. So some small words and with the cover with the example. So start it starts first over. Over means ऊपर. एग्जाम्पल के लिए देयर इज़ अ फैन ओवर योर हेड. तुम्हारे सिर के ऊपर एक फैन है. ठीक है, ये ओवर मतलब क्या होता है? ऊपर. अंडर. अंडर मीन्स नीचे. द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. मतलब ये तो सबको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कुछ अभी मेरे से कुछ जूनियर बच्चे हैं तो उनमें थोड़े देखते हैं. ऐसे ही मतलब मैंने इसको पढ़ने के लिए मैंने कुछ पे किया था. मैंने सोचा चलो ये है मेरे पास, अब मैं इसका क्या करूँ, चलो कुछ नॉलेज दे देते हैं, कुछ वीडियो बना लेते हैं ना. वैसे भी कॉलेज की छुट्टी चल रही है, इसलिए सोचा चलो कोई बात नहीं, ये बना लेते हैं. जिसको मालूम होगा तो वेरी गुड, जिसको नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं, देख लेना. अगर अच्छा लगे तो ठीक है, तब लाइक करना, वरना कोई बात नहीं. अब हम डिफरेंस समझेंगे इन और इनटू में क्या है. इन वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम. हम क्लासरूम में बैठे हैं. ठीक है. इनटू जो मतलब द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर. लड़का रिवर में कूद रहा है, मतलब जम्प कर रहा है. ठीक है. ऑन टाइम और समय पर. इन टाइम समय में. ठीक है. ऑन टाइम. द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम. जो एग्जामिनेशन है, जो एग्ज़ाम है वो हमारा अपने समय पर ही वो होगा, स्टार्ट होगा, शुरू होगा. इन टाइम समय में. वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन द टाइम. हम अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने टाइम में पहुँचेंगे. ठीक है. बाई और विथ. बाई मतलब के द्वारा, विथ मतलब से या फिर औजार के लिए या फिर हथियार के लिए यूज करते हैं. तो बाई का एग्जाम्पल है द पेपर वॉज साइंड बाई हिम. मतलब ये जो पेपर हम दे रहे हैं, दे चुके हैं या फिर जो भी हो, जो पेपर हम दे दिया वो साइन होगा उनके द्वारा. ठीक है. विथ मतलब से. यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद स्मॉल रॉड्स. तुम बड़े से मछली को छोटे से रॉड से नहीं पकड़ सकते. ठीक है. अब हम जानेंगे बिफोर इन फ्रंट क्या होता है. बिफोर मतलब ये तो सबको मालूम है, पहले. आई कम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया था. ठीक है. इन फ्रंट. डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट. अपनी कार को मेरे घर के बाहर, घर के सामने मत लगाओ या फिर पार्क करो. इन स्पाइट और डिस्पाइट. स्पाइट और डिस्पाइट दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग ही रहे हैं बात से, लेकिन दोनों को मतलब सेम है. के बावजूद दोनों का मतलब होता है. ठीक है. स्पाइट की एग्जाम्पल लिख देते हैं. इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड. उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद वो एग्जाम में वो फेल हो गया. ठीक है. डिस्पाइट के मतलब दोनों का तो वही होता है. डिस्पाइट बिगिनिंग रीच ही इज नॉट हैप्पी. उसने इतनी मेहनत की थी. डिस्पाइट मतलब वही के बावजूद ही होता है. तो हम एग्जाम्पल देखें तो ये कि डिस्पाइट बिगिनिंग रीच ही इज़ नॉट हैप्पी, मतलब उसने वो पा लिया फिर भी वो खुश नहीं है. सो अगला देखते हैं. इन. हम समझेंगे इन कहाँ यूज होता है, ऐड कहाँ यूज होता है. ठीक है. किसी बड़े जगह पे. ठीक है. किसी बड़े जगह पे हम इन का यूज करते हैं. ठीक है. किसी छोटे जगह पे हम ऐड का यूज करते हैं. एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे कि हिंदी वाले बच्चे के लिए है संक्षिप्त रूप से छोटे स्थान के साथ ऐड का प्रयोग करें और बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करें. ठीक है. देखो जैसे कि हम क्या करें, एग्जाम्पल के देख लेते हैं. आई लिव इन उत्तम नगर इन दिल्ली. दिल्ली में कहीं उत्तम नगर है तो उत्तम नगर क्या है हमारा? इन. उत्तम नगर. सॉरी एक मिनट, सॉरी ये क्या हुआ ना, आई लिव एट उत्तम नगर, क्योंकि इन बड़ा होता है, एट छोटी जगह पर चूज करता है. ठीक है. इन मतलब दिल्ली. दिल्ली एक
जगह है, ठीक है, उसमें कहीं उत्तम नगर है, वो छोटे स्थान, ठीक है, सॉरी गलती से हो गया ऐसा, ठीक है। आई लिव एट उत्तम नगर इन दिल्ली, दिल्ली में कहीं उत्तम नगर है, मैं वहाँ रहता हूँ, ठीक है। अब जान लेते हैं एग्जैक्ट टाइमिंग, मंथ, ईयर, डेट एंड डेट, ठीक है। हम इसमें इन, ऑन, इन कहाँ यूज करते हैं, ऑन कहाँ यूज करते हैं, एट कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock, मैं दिल्ली में 7 बजे के लगभग पहुँच गया था, मैं पहुँच गया था, ठीक है, एग्जैक्ट टाइमिंग। आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock, मैं 7 बजे तक पहुँच गया था दिल्ली में, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, एट यूज किया, ठीक है, ठीक है, मतलब छोटे तुरंत हम लोग पहुँच गए ना, ज़्यादा टाइमिंग थोड़ी एट का यूज किया, ठीक है। मंथ मतलब बहुत, मंथ बहुत ज़्यादा वो होते बहुत ज़्यादा दूर होता है, ठीक है। जैसे दूर होने का मतलब ये है बहुत टाइम बाद आता है, ठीक है। तो मई, जून, जुलाई ऐसे 12 मंथ होते हैं ना, तो यहाँ पे मंथ हमारा कौन सा, मई, ईयर, इन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइमिंग बात कर रही है ना, ईयर 2024, मतलब ये तो मैंने लिखा। डे, ऑन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो मतलब जल्द दिया जाता है, ठीक है। तो ऑन डे को हमेशा ऑन में करते हैं, ठीक है, ऑन मंडे, फिर डेट क्या है, ऑन 14, तो 14 मई 2024 ऐसा हम कह सकते, ठीक है। ऑन टू, ही रीच्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड ट्रॉट, मतलब वो अपने घोड़े पर चढ़ गया और चला गया, ठीक है। ऑन टू का मतलब हम समझ लेते हैं इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते इंग्लिश आखिर होता क्या है, मतलब ये भी जान लेते हैं लेकिन हमसे कोई पूछेगा इंग्लिश क्या है तो हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। तो मैं मतलब मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसमें, तो मैंने चलो सोचा चलो कुछ ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ बना लेते, ठीक है। तो व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच वी यूज इन डेली लाइफ टू कम्युनिकेट ईच अदर। मालूम है ये सबको मालूम हुआ लेकिन हम डिफाइन नहीं कर पाते, जब हमसे कोई एग्जैक्ट टाइम मतलब तुरंत कोई पूछता है, अचानक से कोई क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश क्या है, नहीं बता पाते हैं, नहीं जान पाते हैं क्या है इंग्लिश। तो ये तो जानते हैं इंग्लिश में मतलब हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज है, सब समझ जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमें उसे बताना हो तो हम थोड़ी कंफ्यूज टाइप हो जाते हैं कि क्या होता है इंग्लिश, तो एक भाषा है कैसे हम बताएं, तो इसलिए सॉरी मैं ऐसे फालतू शब्दों का यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और हम एक दूसरे से बात करने में यूज करते हैं, ठीक। अब लेटर क्या होता है, लेटर में 26 होता है, ठीक है। या फिर हम क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट में तो सॉरी ये बहुत सारे रॉन्ग में कर रही हूँ, यहाँ पे टी होगा, ठीक है। तो लेटर में 26 होता है, ठीक है। लेटर को हम हिंदी वाले बच्चों के लिए वर्ड कहते हैं, वर्ड, ठीक है। 26 होता है, इसमें वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो वॉवेल तो आई ई नहीं AEIOU होता है, ठीक है। वॉवेल 5 होता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट हम 2 ही, हम मतलब हमें जितना सिखाया था हम 2 ही ध्यान देते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो देखो जी 5 तो वॉवेल हो गए और कॉन्सोनेंट में हम 21 मतलब जो बचता है 26 होता है तो 5 उसमें निकल गया, 21 बचा तो कॉन्सोनेंट, ठीक है। लेकिन आप सेमी वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मतलब बड़े से बड़े इंटरव्यू में तो कभी ऐसे पूछ दिया जाता है, मतलब अगर आप कोई जवाब नहीं देते हैं लेकिन ऐसे पूछ दिया जाता है कभी, मतलब ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, मतलब ये हो सकता है बहुत लोग पहली बार सुनते होंगे या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे जितना लगता है कि सेमी वॉवेल्स कॉन्सोनेंट हमको याद रखना चाहिए, इन तीनों को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो WNY होता है, ठीक है, सेमी वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। बात करते हैं अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। हमने मुझे लगता है कि क्लास 7 में 8 में हमने ये पढ़ा है, हिंदी में तो ये पढ़ा है नहीं, वो सब अलग बात है। तो अल्फ़ाबेट एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि शब्दों से मिलके बना है, लेटर से मिलके बना है, ठीक है। तो अब डिफाइन करते हैं लेटर होता क्या है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब किसी भी जैसे इंग्लिश बना तो एक जैसे ई है, एन है, GILISH, ये जो है ना इंग्लिश, वो भी एक लेटर से बना है। कितने लेटर से बना है, ये 7 लेटर्स बना है, ठीक है। तो सब एक छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट से एक लेटर बना है, लैंग्वेज बना है, इंग्लिश लैंग्वेज बना है, ठीक है, उसे हम लेटर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ABCDS सारा, ठीक है। और वर्ड मतलब सब, ये तो सबको मालूम है, लेकिन मतलब मेरे को जैसा लगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप लोग की तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो इसके मेरे को जैसा लगा वैसे मैंने बना दिया।
ठीक है। वर्ड वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अ लेटर हु गिव अ करेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। मतलब ये ग्रुप ऑफ लेटर मतलब बहुत सारे लेटर मतलब वर्णमाला बहुत सारे शब्दों से बना है, वर्ड से बना है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ अ लेटर हु गिव द करेक्ट मीनिंग, हम बहुत सारे लेटर को मिला के बनाते हैं वर्ड, और वर्ड से जिसको एक करेक्ट मीनिंग मिले, ठीक है। जैसे कि टैब होता है बैट, जैसे कि हम टैब को ले लें, ठीक है। तो वैसे तो हमने मतलब फ़ोन को, जो बड़े वाले फ़ोन होते हैं उसे हम टैब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो कोई मीनिंग नहीं देता है। मीनिंग क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो टैब है, वो मोबाइल में आता है, ठीक है। लेकिन उसका कोई मीनिंग बनता नहीं है, ठीक है। वो मतलब टैब उसको नाम देते हैं, लेकिन वो एक मोबाइल है, ठीक है, बड़े वाले में, ठीक है। तो उसे हम सही से करें तो यहाँ पे क्या लिखे, बैट होगा, ठीक है, BAT, ठीक है, बैट। तो ऐसे ही हम देखो वर्ड हम ऐसे बनाते हैं कि किसी का एक सेंस मिले, ठीक है, सेंस मिलकर मीनिंग मिले उसका, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं वर्ड। सब मिला के लेटर को मिला के, ग्रुप ऑफ लेटर मिला के हम वर्ड बनाते हैं। बात करते हैं वाक्य, सेंटेंस। सेंटेंस हम ग्रुप ऑफ वर्ड को मिलाते हैं, ठीक है। इसमें हम वर्ड्स में हमने लेटर को ग्रुप ऑफ लेटर मिला के हमने वर्ड बनाया, और सेंटेंस में हमें क्या करना है, ग्रुप ऑफ वर्ड को मिला के हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है जो कि एक करेक्ट मीनिंग दे, ठीक है। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, इसमें से एक सही है एक गलत है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे 2 सही गलत कर ही दिया है, तो फिर भी चलो ठीक है, मैंने ऐसे बोला, ठीक है। तो आप लोग को तो इस राम गुड बॉय, ये है सेंटेंस, और दूसरा ये राम इज़ द गुड बॉय। इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। इन दोनों में से आप लोग को बताना है, ठीक है, कौन सा सही। 1 मिनट मैं यहाँ पे 1 2 कर देती। तो आप लोग को बताना है कि इसमें से दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। कमेंट में बताओ। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सही गलत किया ना, हो सकता है मैं गलत भी कर दी हूँ, हो सकता है मैं सही भी कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग को बताना है, आप लोग अब जानो, ठीक है। मुझे यहाँ मार्किंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, अब सही हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ऐसे हम मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड को मिला के हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, जो एक करेक्ट मीनिंग दे, ठीक है, ताकि हम अपने मतलब सेंटेंस तो चलो ठीक है यार। सेंटेंस, अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जिसमें कोई सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ING लगा हो, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट जहाँ पे हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ING जहाँ पे लगा। और हम सब्जेक्ट सेंटेंस को बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी लगा के, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, राम इज रीडिंग हिज बुक इन द गार्डन, ठीक है। राम बुक पढ़ता है अपने गार्डन में, ठीक है। देखो राम क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्यों, अगर हम राम को हटा दें, इज रीडिंग हिज बुक, कौन पढ़ता है भैया, या फिर राम रीडिंग बुक, मतलब नहीं समझा है, हेल्पिंग राम रीडिंग बुक, नहीं कुछ गायब गायब लग रहा है, ठीक है। राम इज हिज बुक, नहीं अच्छा लग रहा है। राम इज रीडिंग बुक इन दी गार्डन, हाँ ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए एक साथ है, ठीक है। फिर राम इज रीडिंग हिज इन दी गार्डन, व्हाट इज दिस, समथिंग इन, तो इनकम्प्लीट सेंस बन रहा है ना। तो सेंटेंस ऐसा होता है जिसपे हर एक चीज़ मतलब उसमें सब्जेक्ट तो होना बिल्कुल है, ठीक है, उसमें वर्ब हो या ना हो, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब मतलब होना तो ज़रूरी है, लेकिन बहुत से चांसेस होता है कि नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो होना ज़रूरी है, ठीक है। हम किस में बात करें किस में नहीं बात कर रहे हैं, तो इसमें, ठीक है। तो सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस को हम लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे में ज़्यादा छोटे नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए राम इज रीडिंग बुक इन हिज, राम इज रीडिंग हिज बुक इन द गार्डन, ये जो है ना, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम तो होना जरूरी है, ठीक है। इस मतलब हेल्पिंग, जो हमें मदद कर रहा है इस सेंटेंस को जोड़ने में। रीडिंग मतलब क्या कर रहा है, मेन वर्ब है ये, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हिज बुक, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। अब इन द गार्डन है, ये तो ऑब्जेक्ट में आते हैं, मतलब कहाँ पे है वो, ठीक है। ये तो इसे फ्रेज में बोलते हैं, ठीक है। फ्रेज अब क्लॉज हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लॉज आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक वही था, क्लॉज को हम उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है इन क्लॉज में, ये तीनों होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग हिज बुक, राम पढ़ता है बुक, ठीक है। तो देखो राम क्या है, सब्जेक्ट, नेम तो सब्जेक्ट है, इज रीडिंग वो मतलब वर्ब होगा, ठीक है, हिज बुक, ठीक है, ऑब्जेक्ट। हम बात करते हैं फ्रेज क्या होता है, हम क्लॉज भी बताएंगे, आगे चल के बताएंगे, ठीक है।
अब फ्रेज को हम वाक्यांश कहते हैं, ठीक है। या फिर अभी आप लोग को जानना है क्लॉज क्या होता है तो अभी बता देती हूँ। तो चलो ठीक है, अभी क्लॉज पढ़ ही रहे हैं तो क्लॉज ही बता देते हैं पहले। तो ये क्लॉज वो होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है, जो कि एक करेक्ट मीनिंग दे, ठीक है, लेकिन बहुत ही छोटे टर्म में, बहुत ही छोटे शब्दों में वो एक कंप्लीट मीनिंग दे और वो ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके बना हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आगे एग्जाम्पल के लिए है ना, राम ही तो है, मतलब ये है सब्जेक्ट है, वो है ऑब्जेक्ट है, तो ये तीनों है। तो क्लॉज बन गया ना छोटे से, मतलब छोटे से में ही अपना कंप्लीट कर दिया, सेंटेंस तो कंप्लीट किया ना, ये क्लॉज है, ठीक है। फ्रेज भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच के मीनिंग इनकम्प्लीट, मतलब वो पूरे मतलब बोल दे, ठीक है। इन द रूम, क्या रूम नहीं समझा, इन द गार्डन, गार्डन में क्या है कुछ नहीं बता रहा, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो फ्रेज में मतलब वो इनकम्प्लीट सेंस थी, ठीक है। तो इसमें हो क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड से मिलके बना लेकिन वो कंप्लीट सेंस दे ही ना, मतलब उसका कुछ मतलब समझ में ही ना हो आए, ठीक है। क्लॉज मतलब ये होता है कि मतलब उसमें कंप्लीट सेंस नहीं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके बना हो और वो बहुत ही छोटे सेंटेंस से मिलके बना हो, ठीक है। तो हम फ्रेज को वाक्यांश बोलते हैं और क्लॉज को हम उपवाक्य बोलते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो देखा ही हमने, इन दी रूम नहीं समझाया, इन दी गार्डन, अगर इसको कंप्लीट सेंस बनाएंगे तब हम कोई सेंटेंस बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, फ्रेज में। तो इसीलिए इनकम्प्लीट मीनिंग देता है फ्रेज। एग्जाम्पल के लिए, राम इज रीडिंग हिज बुक, राम सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, इज मतलब हेल्पिंग वर्ब, मेन इज रीडिंग एंड हिज बुक मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। राम क्या है, राम तो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम कर्ता या फिर उपदेश भी कहते हैं। इज रीडिंग हिज बुक प्रेडिकेट है, विधेय है, ठीक है। आज जैसे कि हमने बात किया कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज मतलब जो मैंने बोला वही है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड हु गिव द मीनिंग इन द शॉर्ट टर्म, इन मतलब ये एक साथ नहीं है, इन मतलब कंप्लीट वे देता है, ठीक है, ये एक में ऐड नहीं करना, ठीक है, कंप्लीट वे में देता है, ठीक है। सब्जेक्ट के 3 मतलब टाइप्स होते हैं, कह सकते हैं, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, हेड वर्ड। देखो यहाँ पे भी मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे हेड वर्ड होगा ना, अच्छी यहाँ पे डी है, ठीक है, गलत कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, ठीक है। आर्टिकल्स में डिटरमाइन, मतलब किसी को डिटरमाइन करते हैं, मतलब कैसे कोई सेंटेंस स्टार्ट करता है तो ए से ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं, एन से, दी से, द से, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब आर्टिकल को हम डिटरमाइन, ठीक है, ए एन, ठीक है। एडजेक्टिव के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं या फिर किसी की बुराई करते हैं तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हेड वर्ड मतलब कोई लड़का है, लड़की है, किसी के बारे में जैसे बताते हैं तो कोई इंसान ही होगा ना, तो उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा। चलो ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अ शॉर्ट बॉय इज प्लेइंग, कौन प्ले कर रहा है, एक लड़का है जो कि छोटा है तो प्ले कर खेला, ठीक है। एक है आर्टिकल्स है, स्मार्ट, उसकी खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, क्या है, वो एडजेक्टिव, तारीफ़ करना है, बुराई करना है, वो सुंदर है, स्मार्ट है, तो एक सुंदर सा लड़का खेल रहा है, ठीक है, ऐसा बोल सकते, ठीक है। तो एक है एक लड़का, ठीक है, ए मतलब एक लड़का जो कि आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में ए एन दी आता है। स्मार्ट मतलब उसकी तारीफ़ करना है या फिर बुराई करना है, तो मतलब वो तो सुंदर मतलब बड़ा है, सॉरी स्मार्ट मतलब सुंदर है। तो एडजेक्टिव, बॉय कौन है, मतलब कौन खेला, स्मार्ट इज प्लेइंग, नहीं समझ आ रहा ना, बॉय इज हेडवर्ड, मतलब इसके अलावा कुछ सेंटेंस को मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हेडवर्ड है, प्लेइंग खेल रहा है, ठीक है, थैंक यू।